चलो, चालू करें आज का क्लास। करना है ना। चलो, आज हम लोग देखेंगे क्षण चुंबक एक परिनालिका के रूप में। है ना, हेडिंग डालो। क्षण चुंबक एक परिनालिका के रूप में। ठीक, यही देखना है ना। हाँ, हेडिंग डालो। क्षण चुंबक एक परिनालिका के रूप में, और उसके बाद फिर उसमें आगे हम लोग देखते जाते हैं। इसके लिए व्यंजक, क्षण चुंबक परिनालिका के रूप में व्यंजक ज्ञात कीजिए, ऐसे करके बोलेगा ना। हम्म, तो ज्ञात करोगे। हाँ, तो हम लोग को क्या क्या पता है, क्या क्या पता है। तो उसी लिए तो व्यंजक ज्ञात करना है। मान लो एक क्षण चुंबक है ऐसे। अरे इसी में लालिच पेन में हो जा रहा है। चलो, मान लो हम लोग के पास एक छड़ चुंबक है ऐसे नॉर्थ साउथ करके, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रणालिका एक मतलब तार लपेट देते हैं ऐसे वायर। कैसे देखो, पीला में इसमें लाल में लपेट रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे करके लपेटते हैं ऐसे। ये, फिर ऐसे करके, और इसको हम लोग बैटरी के प्लस माइनस से कनेक्ट कर देते हैं, प्लस से ऐसे, प्लस से माइनस से ऐसे करके, है ना, माइनस और ये प्लस। तो धारा इधर से जाएगी ऐसे करके, फिर यहाँ से जाएगी, फिर इसमें आएगी तो ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे जाएगी तो ऊपर, फिर इधर आएगी तो नीचे, फिर इधर जाएगी तो ऊपर। ऐसे करते करते वो यहाँ से होते हुए करके इधर आ जाएगी। ठीक, तो जब इसको हम लोग देखते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। क्यों? क्योंकि ये क्षण चुंबक से ही मिलकर बना है। एक क्षण चुंबक लिया, उसमें ऐसे ऐसे कुंडली को सॉरी वायर को लपेट लिए हम लोग, और वायर को लपेट करके उसको निकाल दिए, तो क्षण चुंबक प्रणालिका जैसे काम नहीं किया। तो वही है हम लोग का क्षण चुंबक एक प्रणालिका के रूप में। ठीक, तो इसी के लिए हम लोग व्यंजक ज्ञात करेंगे। समझे अब इतना चीज? हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे बढ़ें। ठीक है, हाँ हेडिंग डालो ना, चलो। हो गया। चित्र को उधर ही बताऊं किधर? उधर ही बताऊं। ठीक है, चलो। मान लो, अच्छा यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को, एक बार मेरे को क्लियर करने दो। यहाँ तक दिख रहा है तुम लोग को? नहीं तो ऊपर लिखाऊंगा, पता चलेगा दिख ही नहीं रहा है। चलो, ठीक। मान के चलते हैं हम लोग एक प्रणालिका है ना। अब जो कि क्षण चुंबक की भांति है। हम लोग पढ़े ना, एक क्षण चुंबक एक प्रणालिका के रूप में। तो प्रणालिका हम लोग को बनाना है, लेकिन उसका व्यवहार क्षण चुंबक जैसा रहेगा। ठीक, तो मान लो एक हम लोग क्षण चुंबक लेते हैं, प्रणालिका के रूप में है ये। समझ जाओगे नहीं इतना? हाँ, मोरे लई का समझ जाइए। तुम नहीं समझिए तो कौन समझी। ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ यहाँ। ये ये यहाँ से ऐसे करके रुको थोड़ा सा। ये मान लो एक प्रणालिका है ना। एक क्या है बच्चा लोगों? हाँ, प्रणालिका है। ठीक, ये कृपया चित्रों पर ध्यान न दें, आपसे सुंदर बनती है। हो, ये है। अब दिख रहा है मोटलू सा। ये हम लोग का क्या है, प्रणालिका है। मान के चलते हैं इस प्रणालिका की लंबाई कितना है, 12। अब ये मत कहना सर इसको 12 क्यों लिया, क्योंकि पहले से बता दिया हूँ, क्षण चुंबक किस रूप में है, प्रणालिका के रूप में है। मतलब प्रणालिका हम लोग का क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, तो इसलिए इसकी लंबाई को हम लोग क्या ले लिए हैं, 12 ले लिए हैं। ठीक, माना एक क्षण चुंबक जिसकी प्रणालिका 12 है ना, जिसकी त्रिज्या, अगर मान के चलो इसका यहाँ से अगर मैं एक अक्ष खींच दूं ऐसे, देखो अल्प डेस 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 करके, है ना, ऐसे करके, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है, ये वाली, ये क्या होगा, ए। मान के चलते हैं इसकी त्रिज्या क्या है, ए है। समझ गया, क्लियर इतना? एक क्षण चुंबक प्रणालिका के रूप में हम लोग ले रहे हैं, है ना। इसकी त्रिज्या क्या है, ए है, और इसकी लंबाई क्या है, 12 है। ठीक, अच्छा, इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, है ना, इसके प्रति एकांक लंबाई में, मान लो ये क्षण चुंबक है, इसके एकांक लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी है, एकांक लेना है। उसमें फेरों की संख्या कितनी है, हमको थोड़ी पता है, कौन उसको लपेट के बना रहा है प्रणालिका को, हमको तो खुद नहीं पता। तो हम लोग मान के चलते हैं ये प्रणालिका है ना, इसकी लंबाई कितनी है। क्या हो गया, वीडियो देख रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है ना।
तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रणालिका लेते हैं, ठीक, ये है। अब इसका प्रति एकांक लगाएं, हमको नहीं पता, मैं सीधा बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। क्या नहीं पता? प्रणालिका में कौन प्रणालिका बनाया है, प्रणालिका में फेरा कौन लपटा है, मेरे को पता है क्या? ना तुमको पता है ना मेरे को पता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक का ये एकांक लंबाई है, मान के चलो, ऐसे ऐसे करके देखो, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट तुम लोग का एकांक लंबाई है। हमको नहीं पता फेरों की संख्या इसमें कितनी है, कौन लपटा है भाई, तुम लपटे हो, तुम्हारा पापा लपटा है, हमारा पापा लपटा है, कौन लपटा है। तो हम लोग मान के चलते हैं इस एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, मतलब लपेटने वाले फेरों की संख्या हम लोग क्या मान के चले, n चले, है ना। तो यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तथा मान लीजिए इसमें प्रवाहित धारा क्या है, I है, इसमें जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो क्या है, I है। अब मैं प्रणालिका को पूरा स्पष्ट नहीं बता रहा हूँ कि गोल गोल घुमावदार है उसको, है ना। जैसे पिछला में हम लोग ऐसे ऐसे करके बताए थे ना, मान लो ये प्रणालिका है ऐसे करके, तो उतना डिटेल नहीं दे रहा हूँ, समझ जाओ ये प्रणालिका है, सीधी सीधी बात, ठीक। चित्र में भी वैसे दिया है, ठीक। तो एक प्रणालिका लिए, है ना, जिसकी लंबाई 2l तथा इसकी त्रिज्या a है। इसके प्रत्येक एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल m है। प्रत्येक एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल m है, ठीक। समझ गए इतना? अच्छा, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, देखो आई मेंशन कर दिया। धारा हम लोग की क्या प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है ना। माने एक प्रणालिका का एक केंद्र लेंगे अब, हाँ, ठीक। प्रणालिका का केंद्र लेंगे, देखो मान लो इस प्रणालिका का केंद्र O है। अब O से एक अक्ष गुजारते हैं ऐसे, मैं अपने तरफ से सीधा सीधा गुजार, ये, ठीक, ये है, ये। मान लो प्रणालिका के केंद्र O से एक अक्ष खींचते हैं, है ना। इससे R दूरी पर यहां पर एक बिंदु P है ना, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है, ठीक। मान लो इस प्रणालिका के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की हम लोग को क्या करनी है, गणना करनी है। क्लियर हुआ इतना चीज? सबको समझ आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, तो इसके कारण इकट्ठा हम लोग थोड़ी याद कर सकते हैं एक साथ, मतलब इस प्रणालिका का कारण सीधा हम लोग याद थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि गॉस का प्रमेय भी यही कहता है, कुछ भी करो, जैसे कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन करना है तो हमेशा शुरुआत छोटे से की जाती है। बस वही है, हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, छोटे से शुरुआत करेंगे। छोटे से शुरुआत कहने का मतलब क्या है, हम लोग पूरे प्रणालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र न ज्ञात करके हम लोग एक अल्पखंड ले लेंगे। उस अल्पखंड के कारण हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और लास्ट में समाकलन करके हम लोग क्या कर देंगे, पूरे प्रणालिका के लिए कर देंगे। क्लियर है इतना चीज? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। समझ गए? हाँ चलो, तो मान लेते हैं इस O से, देखो मान के चलते हैं इससे x दूरी पर, यहां पर मान लो एक हम लोग अल्पखंड ले लेते हैं, ये एक हम लोग अल्पखंड ले लिए, देखो, है ना। इस अल्पखंड को या अल्प लंबाई को कुछ भी करो, dx मान लेते हैं, ठीक। तो मान के चले हम लोग एक इसके अक्ष O से x दूरी पर एक अल्पखंड dx है, इससे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या करेंगे, तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक। तो O से x दूरी पर dx मोटाई का हम लोग क्या ले लिए, अल्पखंड ले लिए। अच्छा, तो देखो एकांक में देखो, जैसे मैं उसको कैसे समझाऊं तो तुम लोग समझोगे, मैं समझ गया हूं, तुम लोग को कैसे समझाऊं। एक केला में मान के चलो एक फेरे, दो केला में दो फेरे, तो एन केला में कितना होगा, एन केला में एन फेरे होगा। अब केला के जगह में हम लोग का क्या है, एक अल्पखंड dx है, तो फेरे भी किस में होंगे, dx में होंगे, तो n इंटू dx होगा। समझे? मतलब समझो, देखो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल m है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। अब एकांक लंबाई ना होकर हम लोग का क्या है, अल्प लंबाई है, dx, एक अल्प मोटाई का, अल्प लंबाई मोटाई dx मोटाई का एक अल्प खंड है ना। उस पर फेरों की संख्या कितनी होगी, तो अल्प ही होगी, तो हम लोग क्या कर देंगे, n इंटू dx कर देंगे, ठीक। तो अब इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पहले छोटा सा सूत्र निकालेंगे, फिर उसको समाकलन करेंगे, तो यहां से यहां तक का हमको मिल जाएगा। क्लियर हो गया इतना चीज? कहीं पर कोई डाउट, कोई दिक्कत हो? नहीं है ना? तो चलिए चित्र को बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चित्र को बनाओ चलो।
हो गया। चलो लिखेंगे। चलिए लिखिए। माना माना एक परिनालिका जिसकी लंबाई 12। अब नवरात्रि है, नॉइज कैंसलेशन कर रहा हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ बाहर का आवाज आ ही जा रहा है गाना वाना का। अब कैसे करोगे, थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा कंट्रोल बस। 4-5 दिन, क्या है, आज पंचमी है ना। 4-5 दिन कंट्रोल करो, फिर आ जाएगा। ठीक, चलिए। माना एक परिनालिका जिसकी लंबाई 12 हो गया, जिसकी लंबाई 12 तथा इसकी त्रिज्या ए है, कैपिटल स्मॉल है, छोटू वाला इटूशा। इसकी लंबाई क्या है, ए है। हो गया, पूर्ण विराम करो। इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, हाँ, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है ना। जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है ना। तीव्रता का होगा तो आई हो जाएगा, मेरे से मिस्टेक हो जाता है, उसको थोड़ा सा देखना। तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा पढ़ा के आदत हो गया है ना, और रिपीट भी कर डाला हूं, तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी आ जाता है। थोड़ा सा कवर करना है ना। तो क्या हो गया, पूरा तुमको मैं, हाँ, आप लोग को मैं पूरा, ऐसा लगेगा कि आप लोग घर में पढ़ रहे हो या कोई कोचिंग में पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग यूट्यूब में पढ़ रहे हो। पूरा घर जैसा फीलिंग लो, कोचिंग जैसा फीलिंग लो, बढ़िया ऐसा लगो क्लास में सामने से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो देखो क्या बोला मैं। हाँ, इस परिनालिका के केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। हो गया। चलिए उसके बाद लिखिए। अच्छा, इस एन और एन को तो मैं दिया नहीं हूं ना, धारा आई को नहीं दिया हूं, उसी में लिखो, फिर पैराग्राफ चेंज कर देंगे। अल्पखंड जो मानेंगे ना, उसके लिए हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक, पैराग्राफ अभी इसी में लिखो। माना इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n। माना इसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, छोटा n। हाँ, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n। हो गया। हाँ, वह प्रवाहित धारा I है। वह प्रवाहित धारा I है। हो गया। I है। ठीक, पूर्णविराम। अब यहीं से पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। बिंदु O से, बिंदु O से x दूरी पर, छोटा x, स्मॉल x, बिंदु O से स्मॉल x की दूरी पर एक dx मोटाई का अल्पखंड है। देखो दिख रहा है, एक dx मोटाई का क्या है, अल्पखंड है। हो गया। तो 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 इस अल्पखंड में फेरों की संख्या, इस अल्पखंड में फेरों की संख्या है ना, लिखते जाऊं क्या, चलो। तो इस अल्पखंड में, एक सेकंड रुकना, खिसक रहा है। इस अल्पखंड में फेरों की संख्या n इंटू डी एक्स होगा या होगी, थोड़ा लड़की बना दो। इस अल्पखंड में फेरों की संख्या क्या होगी, n इंटू डी एक्स होगी। ठीक, अतः अतः अल्पखंड dx के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, अब देखो, अच्छा अल्पखंड है तो अल्पखंड के लिए चुंबकीय क्षेत्र अल्प भी होगा, dB। ठीक, अब एक चीज समझना यहीं पर, वहां से तुमको एक ऐसा नजर आ रहा है, हाँ कैसा नजर आ रहा है वहां से, स्वीट। हाँ हाँ, स्वीट स्वीट। ठीक, अच्छा देखो यहां पर समझो, ये हम लोग का क्या है, एक अल्पखंड है ऐसे करके, मतलब ये वृत्ताकार लूप है ना, और ये इसके अक्ष से गुजर रहा है, इसके अक्ष से। अगर इस लूप को भूल जाएं तो ये कैसा दिख रहा है, वृत्ताकार लूप के
हाँ, अच्छा, पर फुलझड़ी वाला व्यंजक है ना। हाँ, यही है फुलझड़ी वाला व्यंजक। इसको यहाँ से ऐसे अटैच करो, इसको यहाँ से अटैच करो, फिर इसको आगे बढ़ाओ, इसको इधर करो, ये यहाँ करो, हो गया फुलझड़ी वाला व्यंजक। बस वही फुलझड़ी वाला व्यंजक का जो सूत्र है उसी को लगाना है। ठीक। तो फुलझड़ी वाला व्यंजक का सूत्र क्या लाए थे, याद है थोड़ा बहुत? भुला गए हो? कैसे भुला गए जी? होता है बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई आर का स्क्वायर बटे टू। ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का घात 3/2। देखो पढ़े हो ऐसा? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर पूरे का घात 3/2। पढ़े हो? हाँ। जहां एन क्या था, देखो सूत्र कहाँ से आ रहा है, मैं इसी को यहीं पर लिख दे रहा हूँ, है ना। यही सूत्र है। ठीक। चूंकि ये सूत्र है, इसको तुम लोग साइड में लिख लेना। क्या है, कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, कहाँ से आया है उसको, है ना, कहाँ से आया हम लोग ऐसे करके। तो उसीलिए मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक। कौन कौन कहाँ से आया मैं भी और क्लियर करूंगा। ठीक। तो डी बी बराबर हो जाता है बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई आर का स्क्वायर बटे 2 आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे 3/2, कोष्टक में 3/2। ठीक। तो उसी बेस पे बदलेंगे। देखो डी बी बराबर म्यू नॉट का म्यू नॉट ही रहेगा, म्यू नॉट। प्रवाहित धारा आई, अच्छा एन, एन देखो, अब यहां पर एन क्या था उस समय, कैपिटल एन। हाँ, फेरों की संख्या। अब यहां पर एन के जगह में क्या हो जाएगा, स्मॉल एन, क्योंकि स्मॉल एन है फेरों की संख्या। अच्छा, उस समय पूरे के लिए था, ये जो निकला था पूरे परिणाली, पूरे वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या एन हो तो एन के लिए था। अब यहां पर पूरे कुंडली में पूरे परिणालिका में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल एन है। लेकिन अभी हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, पूरा परिणालिका के लिए देख रहे हैं क्या? नहीं, तो पूरे परिणालिका के लिए नहीं देख रहे हैं, तो एन बराबर छोटा एन काहे लोगे। अभी क्या होगा, किसके लिए देख रहा है, अल्पखंड के लिए देख रहे हैं। तो पूरे परिनालिका में हम लोग का तो फेरों की संख्या n है ना, और इस परिनालिका में अगर dx मोटाई का ये वाला एक अल्पखंड ले लें तो इसमें फेरों की संख्या n इंटू क्या होगा, dx, है ना। जितना फेरा और जितना हम लोग का है, मतलब ये लपेटने की संख्या है, कितना लपेट रहे हो, और ये बताता है कितना क्षेत्रफल में लपेट रहे हो, मतलब कितना लंबाई में लपेट रहे हो। तो हम लोग dx लंबाई लिए हैं, dx मोटाई का, और इसी में लपेटे हैं n, तो ये हो जाएगा n इंटू क्या, dx। ठीक। तो ये हो जाएगा n के जगह में हो जाएगा n इंटू dx, छोटा थोड़ी हो जाएगा, n इंटू dx हो गया। अच्छा आई, ये धारा आई आई ही रहेगी। ठीक। समझे, धारा उसमें भी आई था, धारा इसमें भी क्या है, आई है। अब उसके बाद हम लोग का आएगा आर। अब देखो वहां पर त्रिज्या क्या था, कैपिटल आर था, यहां पर त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई ए का स्क्वायर बटे, जहां आर है वहां ए करोगे, 2 का 2, आर के जगह में क्या हो जाएगा, ए का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहीं पर एक चीज आएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स हम लोग का क्या है, ये देखो क्या है बच्चा लोगों, एक्स है, देखो वहां पर एक्स उसमें क्या था, दूरी था ना। हाँ, कहाँ से कहाँ तक की दूरी, हाँ वो वृत्ताकार वाला था ना, यहाँ से ऐसे करके, ऐसे फुलझड़ी वाला व्यंजक था, तो यहाँ से इसकी दूरी x माने थे। तो अब इसके लिए देख रहे हैं, किसके लिए, इसके लिए, इस वाले खंड के लिए। तो इस वाले खंड के लिए इस अल्प खंड से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, ये x होगा। अब कैसे होगा, उस समय वैसा था ना, उस समय कैसा था, ऐसे प्रणालिका लिए थे ऐसे करके, और यहाँ का डिस्टेंस को r माने थे, और इससे x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ऐसे वाला था। मतलब जहां से ज्ञात करना है वहां तक की दूरी x माने थे, अब यहां से यहां तक का ज्ञात करना है तो ये वाला x बनेगा। तो इतना हमको कैसे प्राप्त होगा, इस पूरे r में से इस छोटे x को घटा दो तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक। इस पूरे r में से इस छोटे को घटा दोगे तो तुमको x का मान मिल जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, r पूरे में से x को घटाएंगे वर्ग से, है ना, इसका कोष्टक को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ये वाला, तो हमको मिल जाएगा। और लास्ट में घात कितना है, 3/2। समझे? हाँ, कंफ्यूजन मत हो, इसके लिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ तुम लोग को। फिर बोलोगे सर बताए नहीं करके, तो मैं यहाँ पर यहाँ डब्बा करके बता दे रहा हूँ ना, ये नोट पॉइंट में तुम लोग याद रखना, नोट पॉइंट में। बाकी इसको पेपर में मत लिखना कि सर यहाँ नोट पॉइंट लिखे थे करके, तुम लोग को ये समझने के लिए अपना। ठीक। तो हम लोग का आर बराबर क्या है, ए है, क्योंकि त्रिज्या उस समय आर त्रिज्या माने थे। अच्छा, एक से बराबर क्या है हम लोग का,
तो x बराबर क्या था, दूरी था जहां से नाप रहे हैं वहां, तो ये होगा r माइनस, अच्छा x के जगह में क्या हो जाएगा हम लोग का, इस x के जगह में r माइनस क्या हो जाएगा x, और जो n था कैपिटल N उसके जगह में आ जाएगा n इंटू डी एक्स। कितना फेरा लपेट रहे हो और कितनी जगह में लपेट रहे हो, ठीक, कितना फेरा लपेट रहे हो कितनी जगह में लपेट रहे हो उसका गुणनफल, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का, इतना समझे। देखो कहीं पर कोई भी दिक्कत होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। नहीं है ना, पक्का। चलो अब लिखेंगे अतः, अब देखो ये तो था एक अल्पखंड के लिए, है ना। अतः धारावाही पूरी प्रणाली का कारण, है ना। अतः संपूर्ण प्रणाली का कारण, अतः संपूर्ण परिनालिका के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो dB के जगह में क्या हो जाएगा B, और ये हो जाएगा समाकलन dB, ठीक, ये हो जाएगा समाकलन क्या dB, है ना। इसका पूरा संपूर्ण कर दोगे। अच्छा कहां से कहां तक लोगे सीमा, तो माइनस एल से प्लस एल तक, क्यों, इसको भी समझो। देखो ये पूरा लंबाई 2 एल है, यहां से अगर बीच पार्ट में तोड़ते हैं तो ये वाला हम लोग का एल स्मॉल एल, और ये वाला क्या होगा, ये भी स्मॉल एल, एल और एल 2 एल होगा। अब सीमा कैसे रखोगे, इसको मान लो सरल रेखा पढ़े हो, सरल रेखा में ये जीरो है तो इधर का धनात्मक लेते हैं और इधर का क्या लेते हैं, ऋणात्मक। तो एक एल को माइनस में लोगे और एक एल को प्लस में, ठीक। अब ये मत समझना कि सर एल और एल जोड़ के क्या हो गया, माइनस एल प्लस एल लिए हो तो ये तो फिर जीरो हो गया पूरा लंबाई प्रणालिका का, नहीं। जब इसमें मान रखोगे, लिमिट वाले मान कैसे रखाता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा रखोगे एल माइनस निम्न सीमा रखोगे माइनस एल, तो एल बराबर माइनस माइनस प्लस एल, तो एल का मान कितना, इसका लंबाई कितना हो गया 2L, ठीक। अच्छा इसी को अगर एल ले लेते, मान के चलो इसी को एल ले लेते, एल और एल हम लोग का दो ठो है तो एल और एल कर लेते, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता, तो उच्च सीमा एल माइनस निम्न सीमा एल, तो एल और एल खत्म, बबल निकली प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ बस बस समझ गए, ले तो चलो बच्चा लोगों, तो माइनस एल से प्लस एल ले लिए और डीबी ले लिए, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, है ना, बढ़ाने का शौक है मेरे को। तो ये हो जाएगा बी बराबर, क्या हो गया, नीलच नीलच टच हो रहा है काला, बी बराबर ये हो जाएगा समाकलन माइनस एल से प्लस एल तक। अब इसको पूरा उठा के रख दो, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन इंटू डी एक्स आई ए का स्क्वायर बटे में 2, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, यहाँ का त्रिज्या तो ए है, ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और इसका घात 3/2, ठीक। अब देखो कहीं पर कोई डाउट कोई दिक्कत, हाँ नहीं है ना। अब चलो अब एक चीज देखते जाओ यहां पर, है ना। देखो ए की तुलना में आर बहुत बड़ा है ना। देखो ये जो आर है ये इस परिनालिका के त्रिज्या के तुलना में बहुत बड़ा है, और इस परिनालिका के अर्ध लंबाई यहां पर से की तुलना में भी क्या है, बहुत बड़ा है। तो हम लोग आर को मतलब ए और आर को हम लोग क्या, ए और एल को, सॉरी ए और एल को नगण्य ले लेंगे, क्योंकि आर से वो क्या है, बहुत ही छोटा है, हद से ज्यादा छोटा है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, नगण्य ले लेंगे। समझे इतना बच्चा लोगों, हाँ किसी कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ें। अब देखो यहीं पर चूंकि आर बहुत बड़ा है एल से, वह आर बहुत बड़ा है ए से, अतः एल व आर को क्या लेने पर, नगण्य लेने पर, नगण्य नगण्य मतलब समझते हो, हाँ मतलब इग्नोर करने पर, बेचारे लोग को तकलीफ होता होगा इग्नोर करते होगे तो, है ना। तो वैसे ही एल और आर को क्या कर देंगे, नगण्य ले लेंगे, ठीक। अब नगण्य लोगे तो क्या होगा, देखो उस कंडीशन में ये हो जाएगा, अब एक्स आई, एल नहीं, रुको तो, एल को काहे लेंगे हम लोग, एक्स को हमको गायब करना है, ये एक्स होगा जी,
सुधारो एक्स, क्योंकि देखो प्रणालिका को हम लोग को मतलब थोड़ी है, देखो इस आर की तुलना में ये बहुत छोटा है और आर की तुलना में एक्स बहुत छोटा है, तो हम लोग ए और एक्स को हम लोग क्या कर लेंगे, नगण्य ले लेंगे। ठीक, तो नगण्य लें, चलो नगण्य ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ए और एक्स खत्म हो जाएगा, नीचे में बचेगा आर का घात 3, आर का घात 2 और ऊपर में 3/2। ठीक, देखो एक्स और ए, इन दोनों को हम लोग क्या ले लेंगे, नगण्य ले लेंगे। अब नगण्य लेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा b बराबर समाकलन माइनस एल से प्लस एल म्यू नॉट इंटू एन इंटू डी एक्स आई ए का स्क्वायर बटे 2, तो 2 अंदर में ए का स्क्वायर है, तो एक से ए बहुत छोटा है आर से, तो ए को नगण्य ले लिए तो 0, आर माइनस एक्स, एक्स भी बहुत छोटा है आर से, तो एक्स को भी ले लिए नगण्य तो 0, तो आर का घात बचेगा 2, आर का घात बचेगा 2 और पूरे घात 3/2। तो ये b बराबर बचेगा माइनस एल से प्लस एल और ये म्यू नॉट इंटू एन इंटू डी एक्स आई इंटू ए का वर्ग पूरे का बट्टा 2, आर का घात 2 और घात के ऊपर घात रहता है तो घातों गुणा होता है, तो 2 गुणी 3/2 होगा, 2 2 खत्म तो 3 बचेगा ना, तो इसको सीधा कर देंगे इंटू आर का घात 3। ठीक, यहां तक दिख रहा है कि नहीं, चलिए इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, चलो इसको नोट करो, नोट करो, चलो हो गया, आगे बढ़े, चलिए। अब इसमें जरूरत तो हमको किसी का नहीं है, चलो जरूरत रहेगा तो करेंगे, इसको नोट करो, चलो बचा होगा, बचा है थोड़ा सा, चलो नोट कर जल्दी। हो गया, चलो वही लास्ट से मतलब है अपने को, इधर किसी से मतलब नहीं है। अब देखो समझते जाओ, वहां से b बराबर कौन कौन बाहर निकलेगा, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, उसका कोई लेना देना नहीं है किसी से, फेरों की संख्या जो का त्यों रहेगा, है ना, फेरों की संख्या जो का त्यों रहेगा, जितना भी लपेट रहा है वो छोटे से लिखो बड़े से लपेटो के फेरा एन बाहर निकल जाएगा। धारा तुम चाहे प्रणालिका के अंदर कुछ भी करो, धारा तो एक ही जैसा बहेगा, वो भी बाहर निकलेगा। और ए स्क्वायर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या भी हम लोग का जो का त्यों रहेगा, बटे नीचे से हम लोग का निकल जाएगा संख्या 2 और निकल जाएगा आर का घात 3, सब बाहर निकल गया, तो अंदर में क्या बचा, जादू माइनस एल से प्लस एल और क्या बचा dx। ये वाले बाबा जी तो अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर का छोटकू बेबी, है ना, तो ये हो गया इंटू डी एक्स। अब b बराबर क्या होगा, देखो ये तो सब कांस्टेंट है, इसको छूना नहीं है हमको, है ना, काला कौवा काट खाएगा, 2r का घात 3 कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस एल से एल एक्स का घात 0 इंटू क्या कर देते हैं dx। डिटेल बता रहा हूं ना, नहीं तो डायरेक्ट मैं कर देता, म्यू नॉट इंटू एन आई ए का वर्ग बटे 2r का घात 3। तुम लोग को समाकलन नहीं पता होगा कैसे हल करते हैं, तो वीडियो में जाके देख सकते हो समाकलन अवकलन का। ठीक, हाँ 11वीं के प्ले लिस्ट में है, मैं बता चुका हूँ पहले से। ये हो गया, अब देखो इंटू एक्स का घात 0 है, मतलब एक्स का घात 0+1 बटे 0+1, तो ये बचेगा एक्स का घात 1/1 मतलब एक्स, सीधा सीधा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एल से प्लस एल। ठीक, सीमा। अब देखो b बराबर हम लोग के पास क्या बचेगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई ए का वर्ग बटे 2r का घात 3, ये भी 3 है, थोड़ा इज्जत से लिख दो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो एक बार उच्च सीमा रखोगे एक्स के जगह में माइनस, फिर निम्न सीमा रखोगे एक्स के जगह में माइनस एल। ठीक, तो b बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई ए का वर्ग बटे 2r का घात 3। अब देखो माइनस माइनस प्लस,
तो एल और एल जुड़ के कितना हो जाएगा 2l। समझे इतना चीज? हाँ, इसी में थोड़ा सा और तिकड़म करते हैं। तिकड़म क्या, देखो यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, b बराबर म्यू नॉट इंटू, यहाँ म्यू नॉट कर देते हैं, है ना, और इंटू 2 का यहाँ गुणा कर देते हैं ऊपर, और 2 का नीचे गुणा कर देते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, 2/2 ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। तो 2 का गुणा इससे करोगे तो 2 आगे में कर दिए, 2 का इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, समझे इतना? किसी को कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना? और कुछ करना है क्या? एक काम करते हैं ना, हम लोग 2 पाई का गुणा कर देते हैं। रुको रुको, इसको एडजस्टमेंट करते हैं थोड़ा सा। मैं थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूँ, बढ़ा कहने का मतलब ज़्यादा स्टेप में बता रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ ना। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, b बराबर म्यू नॉट अपान 2 इंटू एन आई ए का स्क्वायर बटे हो जाएगा आर का घात 3 और इंटू 2l, है ना। इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, 2 पाई का ऊपर और 2 पाई का नीचे में गुणा कर देते हैं। मेरे क्योंकि b का बराबर क्या होता है, सीधा म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है, नीचे 4 पाई मेरे को चाहिए, बात खत्म। ठीक, तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट का म्यू नॉट अपान 2 दूने 4 और इसी पाई को यहाँ ले आओ 4 पाई इंटू 2 को आगे ले आओ तो 2 आगे आ गया, n का n, i का i, इस पाई को इसके साथ ले लो तो पाई a का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, अच्छा 2l भी है, 2l भी है, 2l भी है, यहाँ कर दो 2l बटे r का घात 3। इसको मानते हैं समीकरण एक। एक भी नहीं माने हैं ना, चलो इसी का पहला समीकरण मानते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, हम लोग पढ़े हैं धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय आघूर्ण, परंतु देखो परंतु धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय आघूर्ण क्या पढ़े हैं, कैपिटल एम बराबर एन आई ए, पढ़े हो ये? अब देखो एम बराबर, एन क्या है यहां पर, फेरों की संख्या, तो ये स्मॉल एन हो जाएगा। ठीक, आई क्या है, प्रवाहित धारा, तो आई का आई ही करो। ठीक, अच्छा अच्छा फेरों की संख्या, अच्छा रुको रुको रुको, थोड़ा सा सुधार रहा हूं, एन का एन। अब देखो यहां पर एन का कैपिटल एन क्या था, एन इंटू डी एक्स था। कैसे था, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, अल्पखंड के लिए ले रहे थे। तो अल्पखंड के लिए जब ले रहे थे तो अल्पखंड और उसमें फेरों की संख्या, मतलब कुल कितना फेरा है और कितना जगह पर कर रहे हो, है ना, कितना स्थान पर तुम लोग घेर रहे हो, इसलिए था। अब यहां पर कैपिटल एन के जगह में कितना होगा, कैपिटल एन के जगह में एन इंटू 2l होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पूरे प्रणालिका बना रहे हैं, तो पूरे प्रणालिका में हम लोग का लंबाई कितना है 2l, तो पूरे 2l में फेरों की संख्या हमको नहीं पता, तो मान के चलते हैं पूरे 2l प्रणालिका में फेरों की संख्या क्या है, n है। पूरे परिनालिका में फेरों की संख्या n है, तो पूरा परिनालिका हम लोग का 2l लंबाई का है और उसमें फेरों की संख्या n, तो कैपिटल n के जगह में n इंटू क्या हो जाएगा 2l, धारा I का I ही रहेगा। a क्षेत्रफल कैसा है, तो ये कैसा है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई a का स्क्वायर, r का स्क्वायर होता है लेकिन त्रिज्या a माने है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, लेकिन त्रिज्या हम लोग का क्या है, a है, तो r के जगह में क्या हो जाएगा a। ठीक, तो इतना के जगह में मैं m लिख सकता हूं, कैपिटल M। तो अब देखो हम लोग का चित्र कैसे बनेगा, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, चित्र नहीं ये सूत्र अपॉन, अब समझो मैं इसको कलर करके बताता हूं, n का ये देखो n, ठीक, 2l, तो ये हो गया 2l, i ये हो गया i, ठीक, पाई a का स्क्वायर, तो ये हो गया हम लोग का पाई a का स्क्वायर। देखो 2 बच रहा है, बाकी सब का सब हम लोग का बदल के क्या हो जाएगा, कैपिटल M। समझे, तो इसलिए इतना के जगह में मैं m रख सकता हूं, तो 2 छूटेगा, बाकी सब के जगह में क्या हो जाएगा, कैपिटल M। तो 2m बटे r का घात 3, ये जो है, हाँ यही है तुम लोग का, हाँ छड़ चुंबक प्रणालिका के रूप में अगर लोगे तो उसके लिए क्या है, अभिष्ट व्यंजक है। समझे इतना? किसी को कोई डाउट, रिपीट करने के लिए बोलोगे तो रिपीट कर दूंगा थोड़ा सा, लेकिन है ना, टाइम भी हो गया है।
देखो क्या था, हम लोग क्या किए, परिनालिका एक क्षण चुंबक परिनालिका के रूप में लिए। तो क्षण चुंबक को जब परिनालिका के रूप में बढ़ा रहे हो तो क्षण चुंबक की जो लंबाई होती है वही परिनालिका की लंबाई बनेगी। तो माना एक परिनालिका जिसकी लंबाई 2l लिए, है ना, जिसकी त्रिज्या हम लोग क्या ले लिए, स्मॉल a ले लिए, है ना, और इस पर धारा I प्रवाहित हो रही है और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। ठीक, समझ गए। इसके मुख्य अक्ष, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब सीधा परिनालिका का कारण एक साथ तो ज्ञात नहीं कर सकते, तो हमको क्या चाहिए, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा अल्पखंड लेते हैं। मान लो अल्पखंड इस अक्ष से x दूरी पर एक dx मोटाई का एक अल्पखंड है जिसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर सूत्र आया फुलझड़ी का, फुलझड़ी वाला सूत्र आया, अब मैं बताऊंगा नहीं फुलझड़ी वाला सूत्र क्या है ना, वहां से आया, तुम लोग देख वीडियो बैक करके देख सकते हो। फुलझड़ी के सूत्र से हम लोग रखे सबका मान, n के जगह में क्या रखे थे, n इंटू dx रखे थे, क्योंकि उस समय क्या ले रहे थे, अल्प मोटाई के कारण ले रहे थे। तो अल्प मोटाई dx है, उसमें फेरों की संख्या n, तो n इंटू dx करके लिए थे, है ना। इसके लिए व्यंजक निकाले। अच्छा, लिमिट कैसे लगाए, -l से +l, क्योंकि उच्च सीमा निम्न सीमा करोगे तो -l से +l लोगे तभी l जोड़ के 2l होगा। l ले लेते तो l -l तो 0 हो जाता, हम लोग का पूरा पथ खत्म, चुंबकीय क्षेत्र आता ही नहीं हम लोग का। ठीक, तो इसलिए वो किए। इतना फॉर्मेट करने के बाद हम लोग समाकलन करते करते आए हैं यहाँ तक, है ना। समाकलन कैसे कैसे किया, इतना हम लोग का कांस्टेंट है, न तो कुंडली में फेरों की संख्या बदलेगी, न प्रवाहित धारा बदलेगी, न कुंडली का त्रिज्या बदलेगी, है ना। ठीक, तो इतना सब कांस्टेंट है हम लोग का, बाहर निकल गया। अब समझो एक चीज, यहां पर से क्या हुआ, धारावाही परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण हम लोग को m बराबर क्या है, कैपिटल N I A, प्रवाहित धारा I का I ही रहेगा, क्षेत्रफल इस कुंडली, कुंडली कैसा है, बेलनाकार है, और उसका सरफेस कैसा है, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आर के जगह में त्रिज्या इसका क्या लिए हैं, ए लिए हैं, तो इसलिए हो गया ए स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद आते हैं एन। एन क्या है, पूरे परिनालिका में फेरों की संख्या, परिनालिका में फेरों की संख्या कैपिटल एन है। तो पूरा परिनालिका में हम लोग लपेटेंगे फेरा, तो एक परिनालिका की, इस परिनालिका की लंबाई कितना है, 2l, तो इस परिनालिका में लपेटे गए फेरों की संख्या n इंटू 2l हो जाएगा, और i का i, a के जगह में पाई ए स्क्वायर। इतना को मैं लाल में प्रदर्शित कर दिया हूं कि यही यही है, और यही चेंज होके हम लोग का m आएगा। तो 2 बचा, बाकी सब चेंज होके m आएगा, तो m आ गया, r का घात 3, r का घात 3, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर है इतना चीज, सब कुछ समझ आया। ठीक, तो यही हम लोग का क्या है, अभिष्ट व्यंजक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर। यही हम लोग का क्या है, अभिष्ट व्यंजक है। ठीक, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो देखो। समझ गए ना। चलो आज इतना ही देखें तो, हाँ, नवरात्रि कम कम टॉपिक करो, वैसे भी ज़्यादा लोग देख नहीं रहे हैं। ठीक, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करें। ठीक, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।